वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो पेपर क्लास 12th को पॉलिटिकल साइंस का था, वो कैसा पेपर था उसके आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा किसी किसी ऑब्जेक्ट का। अगर आपकी सीरीज़ वाई है तो आपका ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। इसमें जो आपका जो मार्क्स था, यानी कि 80 में से 27 मार्क्स पास हैं, 28 मार्क्स पास है, क्योंकि 26 तो 10th का है, लेकिन 12th का कुछ 2 मार्क्स अलावा है। ठीक, तो 2 मार्क्स अलावा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो था इसमें इसमें आंसर था ए पार्ट, यानी कि अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज का आंसर था। ठीक, दूसरा क्या था? दूसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पर, उसका जो ऑप्शन था वो था ए, पारिस येल्टसिन। उसके बाद और एक ऑप्शन था जो कि क्वेश्चन था, वो था विच फॉलोइंग इज कंट्री इज नॉट साउथ एशिया कंट्री, क्योंकि वो तो एब्सोल्युटली बात है, वो है सोवियत रशिया। बाकी तो सभी साउथ एशिया के जो है वहाँ पर कंट्रीज़ हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट कब उन्होंने साइन किया था? शिमला एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था 1972 में। ठीक, उसके बाद व्हेन वाज इंडिया पार्लियामेंट अटैक कब हो गया था? वो हो गया 2001 में। ठीक, उसके बाद क्या था? उसके बाद था इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड। वो सपोर्ट किसको कर रहा था? लेकिन इसमें कंफ्यूजन है मुझे, इसमें है न्यूक्लियर वेपन्स। बाकी आप क्या कहते हो इसके बारे में, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बिगिनस ऑन। तो कब से स्टार्ट हो गई है कोलिशन इंडिया की? वो कब से स्टार्ट हो गई है? 1989 में। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट जो ये क्वेश्चन था ब्लॉक स्टार का, यानी ब्लू स्टार का क्वेश्चन था, वो कब स्टार्ट हो गया था? ब्लू स्टार का, ब्लू स्टार जो हो गया था वो हो गया था, शायद मुझे लगता है इसका आंसर जो है वो है 1984 में। ठीक है ना, या तो 1984 और 1980 में। ठीक है ना, 1980 या 1984 दोनों में से एक था। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जो था फार्मर पार्टी, उसकी कौन सी पार्टी थी? वो तो सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1932 में बन गई थी। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और फिर दूसरी पार्टी बन गई थी। उसके बाद क्वेश्चन और एक था कि जो 14th लोकसभा इलेक्शन था उसमें जो यूपीए फार्मर गवर्नमेंट किसकी बनी थी, वो कौन सा था? उसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, बी सेक्शन की बात करेंगे, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू नो बाय डिटेरेंस, उसका मतलब क्या है? उसके बाद था राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अंटार्कटिका। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिटी जुडिशरी। राइट टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी। राइट टू मेरिट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। हु आर राइटेस्ट फोर्सेस? व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस पार्टी, रीजनल पार्टी? उसके बाद सी सेक्शन था, वो क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी? राइट डाउन टू मेन ऑब्स्टेकल नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें से एक इशू कश्मीर का भी था। व्हाट आर द काज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इन डिटेल। व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस बिफोर द इंडिया डेमोक्रेटिक, डिस्कस इन डिटेल। राइट डाउन डिटेल योर मेन डिफेक्ट कोलिशन गवर्नमेंट। डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंसी। उसके बाद लास्ट वाला डी सेक्शन था जो कि लॉन्ग आंसर था, यानी कि ये पैसेज आपको करनी थी। और पैसेज में क्या था? पैसेज में आपको एक जो है वो इसमें सवालात दिए गए थे एंड में, और उसके बाद आपको ये करने थे ये सवालात। ठीक है ना, तो आज का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, यानी कि थोड़ा मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर था। आपको क्या लगता है कि कितना किया है आपने? मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल के लिए आपको इसमें पास मार्क्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि 12th के बाद आपको करना क्या होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त भाई को। अल्लाह हाफिज़।